बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले जी, आज की वीडियो बेसिकली हमारी एक क्वेश्चन के ऊपर है और वो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लिमिटेड स्कोप के अंदर है कि सर मेरे 4 अटैम्प्ट से जो है वो राइटिंग स्किल का पेपर नहीं पास हो रहा, काइंडली वो बता दें वो कैसे पास करूं। तो लिहाजा ये जिसकी वजह से उसकी आर्टिकल वगैरह भी रुकी हुई हैं और भी मामलात हैं, उसके साथ टाइम वेस्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। तो लिहाजा उसके ऊपर हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वो एक बहुत ही छोटे से नैरो स्कोप के अंदर है, जिसके मुझे एक मौका मिला है कि मैं एक बहुत ही बड़ा एक सवेयर इशू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पे हम स्टूडेंट्स का और फिर हमारी जो आगे प्रैक्टिस की लाइफ है उसका, आर्टिकल के बाद की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग किस्म की एक सिचुएशन है जिसमें हम सीए स्टूडेंट जो हैं वो नॉर्मली पढ़ते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये काफ़ी सारे मेंबर्स का हमारा इशू है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर सीनियर। देखिए बच्चे, मेरा 5-6 साल फर्म्स के अंदर का एक्सपीरियंस है और इसी तरह मैं इस टाइम भी और नहीं तो 5-6 फर्म्स के साथ एट ए टाइम काम कर रहा हूँ। एज आप कह सकते हैं फ्रीलांसर उनके साथ काम कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि उनका प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मेरे पास होते हैं। तो कुछ मेरे पास लाहौर की फर्म है, फैसलाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं। तो लिहाजा मेरा एक अच्छा खासा एक्सपोजर है इस मामले में और मेरी बात होती रहती है पार्टनर्स के साथ, उनके जो स्टाफ होता है उनके साथ जो मेरे साथ डील कर रहे होते हैं। मैं प्रोजेक्ट पे जब होता हूँ तो वो मुझे साथ साथ बताते हैं, वो फोकल पर्सन होते हैं, उनसे मैं गपशप करता हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि हम सीए के लोग दो स्किल्स के अंदर मार खा जाते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, हमारे साथ एक्सटेंसिव पीआरशिप होती है, हम लोगों को जानते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी नाकामी होती है या जहाँ पे हमारे ज़्यादातर मेंबर्स फेल हो जाते हैं, वो दो स्किल्स की मिसिंग की वजह से होते हैं। सबसे मेन स्किल बेटा हमारी कम्युनिकेशन स्किल है और दूसरी प्रेजेंटेशन स्किल है। ये दो वो स्किल्स हैं बेटा जिसके अंदर हम तकरीबन उजड़े पड़े हैं। मतलब आप देखें कि प्रैक्टिकल बेसिस पे आई कैप इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, उसने प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल कोर्स दिए, लेकिन बहरहाल आप सबको पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि प्रेजेंटेशन के अंदर कम्युनिकेशन ठीक है हमारे, तो वो तो भाई बेड़ा ही गर्क है ना, मतलब ना होने के बराबर है। लेकिन बच्चे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अंडर ओथ बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस लाइफ में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आपकी कामयाबी जो है वो 90% डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। कि आपने क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करनी है, आपने रेगुलेटरी बॉडी से डिस्कशन कैसे करनी है, आपने किसी बड़े के साथ कैसे बात करनी है, आपने किसी छोटे के साथ कैसे बात करनी है, आपने किसी ग्रुप को कैसे एड्रेस करना है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपकी 1-to-1 डिस्कशन होगी, आपकी हर तरह से लोगों से डिस्कशन होती है। आपके सामने बड़े बड़े बाबे बैठे होते हैं, एजिड होते हैं, बड़े रोबदार लोग होते हैं, बड़े सीनियर लोग, कमिश्नर, मिनिस्टर, उनके साथ आपकी डिस्कशन होती है। आपको मिनिस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, 150-150 बंदा सामने बैठा होता है। तो बेटा ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम लैग करते हैं। आप खुद देख लें बेटा कि आप में से कितनों के अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है। ये कितनों ने जब पीसीएससी किया तो स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने जब 2-3 उनसे प्रेजेंटेशन ली गई तो लास्ट प्रेजेंटेशन और फर्स्ट प्रेजेंटेशन में कितनी इंप्रूवमेंट थी। ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल तो हमारी वैसे ही है। उसके बाद अगर बात करें प्रेजेंटेशन स्किल, तो हमारी राइटिंग स्किल भी फारिग है, बिल्कुल फारिग है। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं इंटर करके, सीए इंटर का बच्चा यार अच्छी खासी अपनी एज वेस्ट करके आया हुआ होता है, 4 साल 5 साल वो एफएससी के बाद इंटर में लगाता है। इसमें अगर आप देखें कि जब एफएससी करके आता है, नॉर्मली 18 ईयर का बच्चा होता है, 5 साल उसके बाद उसने लगाए होते हैं, 4 साल उसने लगाए होते हैं, 23-24 साल की उसकी एज होती है और उनकी राइटिंग स्किल बिल्कुल फारिग। हमें कम अज कम 1 साल तक, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो ज़रूरत होती हैं आर्टिकल के अंदर, जो आपको एज देती हैं बाकी लोगों के निस्बत कि आप शुरू में ऑफिस बॉय या फोटो कॉपी करने वाले ना बन जाए। अब वो ऑफिस बॉय और फोटो कॉपी करने वाले क्यों बनते हैं, बेसिकली यही मसला होता है ना कि देखो हमारे लोगों का, हमारे पास हम जब मैनेजर सुपरवाइजर लेवल पे बैठे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम जूनियर को बैठ के ट्रेन करें, उसे सिखाएं जी ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, आपने ऐसे लिखना है, इस तरह की वर्डिंग होती है। फिर क्या होता है कि जी हम उनको जो थोड़े से उनसे एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब जो जूनियर्स होते हैं, जो 2-3 महीने उनसे ज़्यादा होते हैं, हम उनके साथ लगा देते हैं कि चलो यार इनके साथ काम सीखो, कम से कम काम तो कुछ ना कुछ सीखो ना। तो राइटिंग स्किल में भैया वो और भी ज़्यादा हमारा बेड़ा गर्क है, हमारी राइटिंग भी फारिग है। अब हम आते हैं कि इसका सबसे बड़ी रीज़न क्या है, कॉज की तरफ आते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्या चीज़ जो है इसको ट्रिगर कर रही है कि ये दो कम्युनिकेशन स्किल आई कैप की बड़ी कोशिशों के बावजूद, बड़ी उसकी मेहनतों के बावजूद, बहरहाल उसने ट्राई किया, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि आगे हमारा पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह हाफिज़ है हमारा। तो लिहाजा बच्चे देखो, एक चीज़ को आप ज़िंदगी में जहन में रख लो कि अगर आज आप अपनी किसी चीज़ को, आज की जो तन आसानी है ना हमारी, आज जो हमारा कंफर्ट जोन है, आप इसमें रह के किसी चीज़ को इग्नोर करते हो तो कल आपको चल के इसका लाजमी नुकसान उठाना पड़ना है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसी में उसे कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में करना तो आपको पड़ेगा। वक्त तो आपको बदल ही देगा ना बच्चे।
तो जब वक्त बदलता है फिर बड़ी तकलीफ होती है। तो बेहतर यह है कि वक्त के साथ साथ खुद को बदलते जाएं। अब जरा हम रूट कॉज की तरफ आते हैं कि ये किस वजह से हमारे अंदर लैग कर जाता है। सबसे मेन चीज हमारी स्टडी है। मेन चीज हमारी स्टडी इसलिए है बच्चे के, आप देखें कि बहुत ही खुश्क स्टडी है। कॉलेजेस का फोकस जो है वो सिंपल अपने रिजल्ट बनाने के ऊपर है, पेपर पास कराने के ऊपर है। रट्टे लगाओ, नोट्स पढ़ो और पेपर पास करो। क्यों भाई, एट द एंड मैटर ही पेपर पास करना ही करता है ना। अब ये देखो ना कि कितना बड़ा एक फ्लॉ है कि भाई पेपर पास करना मैटर करता है। आप 4 साल 3 साल लगा के पेपर पास करते हो और उस 3-4 साल में जो आपका हाईली प्रोडक्टिव टाइम होता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उस वक्त नर्चिंग होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। उस वक्त जस्ट आपके दिमाग में किताबें पढ़ाई जाती हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, आपकी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती। अगर कॉलेजेस में जाएं तो 150-150 की 100 बच्चों की क्लास होती है। वहाँ पे सिर्फ 3-4 बच्चे बोल रहे होते हैं, बाकी सारे सुकून से बैठे हैं पीछे, अमन माहौल में, चिल माहौल में सुन रहे हैं। पता ही नहीं है कि सर क्या बोल रहे हैं, ना सर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना वो क्लासेस में इंक्लूड हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे मेन चीज़ तो भैया हमारी स्टडी है कि हमारी स्टडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं, हमारे कॉलेजेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का मौका नहीं है। आप खुद देख लेंगे ना, आपके कॉलेजेस में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी कोई तकरीरी मुकाबले, कभी कभी आई कैप ऑर्गेनाइज करा लेता है। ऐसा होता है कि कभी कॉलेज में सर ने कहा हो कि सर बच्चे आओ और ये क्वेश्चन क्लास को समझाओ, बच्चे आओ और इसके ऊपर जरा बात करो। यार क्या 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाए ना क्लास के, कभी आपको बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये यहाँ पे तो आप पेपर पास कर जाओगे, लेकिन बेटा आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ये एक आपका बहुत बड़ी आपकी एक कमजोरी और वीकनेस बन जाएगी, जिसने आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को उजाड़ के रख देना है। पहला रूट कॉज ये है। दूसरा रूट कॉज बेटा जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस वजह से होता है कि हमारे बैकग्राउंड, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे बेसिकली हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। हम इस जगह से आते हैं, ज्यादातर देखें सीए के अंदर अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की तरफ से होती है, और वो होती भी अंडर डेवलप्ड एरियाज से। आप लाहौर में चले जाओ, आप कराची में चले जाओ, सीए के 80% स्टूडेंट दूसरे शहरों से हैं। अब वहां पे क्या होता है कि सारी जिंदगी टाट के स्कूलों के ऊपर पढ़ते हैं, मैं खुद वहीं से पढ़ के गया हूं, और हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। हमारे टीचर्स ने, या आप कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर वर्क ही नहीं किया होता कि भाई आप ऑफिस में जाओ, आगे फीमेल बैठी है तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपसे बात नहीं होती। आप आगे कोई बड़ी एज का बंदा है, आपसे बात नहीं होती। बच्चे बात आपने हर किसी के साथ करनी है। स्किल क्या है इसमें? स्किल ये है कि आपने किसके साथ कैसे बात करनी है, ये डिटरमाइन करना। जिस तरह घर में अब्बू के साथ हम किसी और तरीके से बात करते हैं, छोटे भाई के साथ और तरीके से बात करते हैं। अब्बू के साथ हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बच्चे के सामने, छोटे भाई के सामने हमने लित्तर उतार लेते हैं। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। तो बेसिकली हमारे दो मेन रूट कॉज है। अब मसला यह है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस चीज को इंप्रूव करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब मैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ आपके आ रहा हूं बच्चे, कि पेपर को पास करने का तरीकाकार क्या है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी अब आपकी है। जिस एज में अब आप पहुंच चुके हो ना बच्चे, ये एज नहीं है ऐसी कि जिसमें आपकी कोई बाहर का बंदा आके एक्सटेंसिव जो है वो आपकी तरबियत कर सके। हाँ, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ों के ऊपर आपको खुद एफर्ट करनी पड़नी और टाइम लगना है और आपकी मेहनत होनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब आपने करना क्या है? देखो बच्चे, आप अपना जरा फोन ओपन करें और सोशल मीडिया देखें। दुनिया जहां की बकवासियात भरी होती है, क्या कोई एक न्यूज़ चैनल भी आपने किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, या लाइक किया हुआ है, या आपने फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है कि आपको वहां से करंट अफेयर की न्यूज़ मिले? आप टिकटॉक को फॉलो कर रहे हैं, आप बाकी दुनिया जहान की जो वाहियातियाँ हैं सारी आपकी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। आपकी कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के लिए भी कोई चीज़ मौजूद है। अब मसला ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नॉलेज का होना। जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या खाक बोलेंगे वहां पे? सबसे पहले आप अपना नॉलेज इंक्रीज करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन इंक्रीज करें। अब ये कैसे इंक्रीज होती है? ये कोई इसकी किताबें नहीं पढ़नी पड़ती बच्चे, ये डे टू डे मैटर्स होते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आपने न्यूज़ सुननी होती हैं, आप मार्केट को देखें, आप उनके हालात देखें, थोड़ा सीरियसनेस लेके आएँ, वाहियातियाँ थोड़ी सोशल मीडिया पे कम करें। बुक के अंदर तो एक लिमिटेड नॉलेज होता है, असल चीज़ तो आपको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल से मिलता है, आपको बड़े लोगों की कंपनी में बैठने से मिलता है। हम ज़्यादातर हॉस्टलाइज स्टूडेंट होते हैं, सारा सारा दिन हम हॉस्टल में पड़े रहते हैं और बस स्कूल घर वापस आ गए। कभी हमारी कोई मैच्योर कंपनी होती ही नहीं है। आप कभी सुबह उठ के वॉक पे जाएं, वहाँ पे बुजुर्ग आए होते हैं पार्क में, उनके साथ आपकी कंपनी बनाए, और वो बहुत खुश होते हैं कि जब कोई यंग बच्चा उनके साथ, उनको अपनी जवानी का दौर याद आ जाता है। और फिर वो जब आपके साथ डिस्कशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस टॉपिक के ऊपर कैसे बोलना है।
आपके हर टॉपिक के ऊपर कमांड होनी चाहिए, तब ही तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आएगी, तब ही तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बात कर सकेंगे, उसके बाद ही तो आप राइटिंग कर सकेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आई कैप क्या डिमांड करता है। देखो बेटा, बेसिक्स है इसका तो इंट्रो है कि 40 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, 1.25 घंटे का होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, ऐसी लिखनी है, प्रेसी लिखनी है और रिपोर्ट लिखनी है। देखो बेटा, ऐसे में सीधी सी बात है कि आपका न्यूज काम करेगा, आपका न्यूज चैनल, आपकी इंफॉर्मेशन। अभी के लिए पास करने के लिए 10-12 करंट अफेयर अभी भी फेसबुक के ऊपर अक्सर कॉलेजेस वगैरह वाले वो देते हैं, एक लिस्ट, एक गेस्ट देते हैं कि इनको तैयार कर लें, इनमें से कोई एक आधा आ जाएगा, बहरहाल वो उठाएं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास गूगल मौजूद है, आप गूगल खोलें और देखें। असल चीज़ ये मैटर नहीं करती। देखो, आई कैप ने ये हरगिज़ कहीं पे बात नहीं की कि आपसे वो कोई टेक्निकल नॉलेज डिमांड कर रहा है। आपने क्या आई कैप की गाइडलाइंस पढ़ी है राइटिंग स्किल के ऊपर के? क्या है? नहीं पढ़ी होंगी, मैं शर्त लगा सकता हूँ नहीं पढ़ी होंगी। क्या आपने आई कैप का मॉडल पेपर देख के समझने की कोशिश की है कि वो क्या उसमें डिमांड कर रहा है? नहीं किया होगा। आपने से 90% स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। भैया, आई कैप आपसे टेक्निकल नॉलेज नहीं डिमांड कर रहा, वो कह रहा है कि भाई ये उन टॉपिक के ऊपर मैं आपसे ऐसे पूछूंगा जो एक स्कूल लिविंग स्टूडेंट को पता होने चाहिए। अब भाई ये वाली जो टर्म है कि स्कूल लिविंग स्टूडेंट को पता होता है, ये भाई कॉपी पेस्ट है बाहर के कंट्रीज की। हमारे यहाँ स्कूल लिविंग स्टूडेंट बच्चे को इसके अलावा पता ही क्या होता है कि हमने आगे चल के यूनिवर्सिटी में याशी करनी है, हमने यूनिवर्सिटी में जाके 2 किताबें उठानी है और सारा दिन बस घूमना फिरना है, ग्रुपिंग करनी है और शुगल मेला है हमारा। भाई नहीं पता ना आप लोगों को। तो ये तो आई कैप की एक स्टेटमेंट है ना कि कॉलेजेस की छापी हुई, जो बाहर के कॉलेजेस में चलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में चलते हैं कि भाई इस स्टाइल के ऊपर पूछेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि देखो बच्चे, आपका आई कैप कहता है कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, बेहतरीन टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए तो मतलब क्या चाहिए? आई कैप आपसे 2 चीजें डिमांड करता है, एक है आपकी प्रेजेंटेशन और दूसरी है लॉजिकल कनेक्शन, कि क्या आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो जो उसने क्राइटेरियाज दिए कि आपने इंट्रो कैसे देखना है, आपने क्या करना। अब ये कैसे आएगा? उसका क्राइटेरियाज देखे ना, उसने 4-5 पॉइंट आपसे मांगे कि आपने इनके ऊपर बात करनी है। अब इसके लिए आप गूगल करें और देखें कि एक ऐसे का पैटर्न होता क्या है। अभी भी आप करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे तो आपको 10-12 ऐसे मिल जाएंगे, रिमेनिंग टाइम में आप उनको आराम से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज कि उसके अंदर की जो बॉडी है वो आपने कैसे लिखनी होती है, तो बेटा इसके लिए आपका नॉलेज चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी इतना मैटर नहीं करता जितना कि लॉजिकल कनेक्शन मैटर करता है कि क्या आपकी एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के साथ लिंक है। हमारा होता क्या है, हम पहले पैराग्राफ से पहुंचते, चौथी लाइन पे पहुंचते हैं, हमें ये भूल चुका होता है हमने पहली लाइन में क्या लिखा है, और जब एट द एंड रिजल्ट निकलता है तो वो कोई आधा तितर आधा बटेर निकला होता है। भाई कोई समझ नहीं आती कि लिखा क्या है, पहले पैराग्राफ में कहां पे फिर रहे हो, दूसरे में कहां पे फिर रहे हो। तो पहले नंबर पे आपको लॉजिकल कनेक्शन करना आना चाहिए चीजों का। नॉलेज नहीं मैटर कर रहा भाई। आई के आपने कहा कि टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं चाहिए कि भाई लंबी चौड़ी आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखो, आप बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं उनकी यहाँ पे कोई कोट्स वगैरह प्रोड्यूस करो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए लेटर की, तो बेटा लेटर जो होता है बेसिकली उसमें उसने एक बात की है, उसने कहा कि देखो चीजें फॉर्मल नजर आनी चाहिए। लेटर का फॉर्मेट आप निकालें, आप देख लेंगे कि फॉर्मल क्या होता है। एक रट्टा ही मार रहे हैं ना, फॉर्मेट तो तकरीबन सबका सेम होता है, ऊपर वाली जो उसका हेड होता है, हीडर फुटर होते हैं, वो तकरीबन सबके सेम होते हैं। बॉडी का असल मसला है। अब बॉडी में भी आई कैप आपको कह रहा है कि यार देखो केस जो है मैं वेल डिफाइंड कर दूंगा, जिस केस के ऊपर मैं आपसे लेटर या रिपोर्ट मांग रहा हूं वो मैं वेल डिफाइंड कर दूंगा, मतलब वो पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आपको बाहर से कुछ नहीं लिखना, अपने दिमाग से आपने कुछ नहीं लिखना, आपने जस्ट करना क्या है कि आपकी वो जो स्टेटमेंट मौजूद है उसको फॉर्मल लेटर की फॉर्म में ले आए, फॉर्मल वर्डिंग में ले आए। अब बेटा फॉर्मल वर्डिंग क्या होती है? फॉर्मल वर्डिंग, फिर मैं उधर आ रहा हूं कि यही तो स्किल है कि आपने किसके साथ कैसे बात करनी है। क्या आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो, आप किसी जूनियर से बात कर रहे हो, आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। यही तो असल चीज है जो मैटर करती है कि फॉर्मल लेटर होना चाहिए। तो लिहाजा फॉर्मेलिटी कैसे आएगी, पहले आप इस चीज को सीखो कि यार बात कैसे करते हैं मुख्तलिफ लेवल के ऊपर। फिर वो सारा सिनेरियो मौजूद है, लिखा हुआ है, सारा उसी में से आपने लिखना है। अपनी तरफ से साइंसदानी ना लड़ाओ, वही आपने जो पैराग्राफ या स्टेटमेंट जो आई के आपकी तरफ से मौजूद हैं आपने उसी में से उठा के लिखना है। जस्ट आपने उसको 2 पैराग्राफ की फॉर्म में लॉजिकली कनेक्ट करके एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है कि अगर एक शख्स मुअद्दबाना तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए अगर किसी अपने सीनियर से बात करता है तो वो किस तरीके से करता है। और अगर उसके बाद आए हम प्रेसी के ऊपर, तो बेटा प्रेसी में देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप उर्दू में ट्रांसलेट करो।
जब भी आपके सामने प्रेसी आए उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो पहले कि लिखा क्या है, फिर उर्दू में ही उसकी पहले शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट करो। ये अपने माइंड में कर सकते हो, इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पे बैठ के इसको लिखते रहो या आप इसको करते रहो, ये माइंड में कर सकते हो। आप पहली 2 लाइनें पढ़ो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो और फिर उर्दू में उसका एक शॉर्ट वर्जन तैयार करो। वहां पे लिखा था कि जनाब इतना 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 कुछ है, आप उसमें से सिर्फ उसको 2 लाइनों में लिख सकते हो, आप उसको 1 लाइन में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। भाई उर्दू में ट्रांसलेट करके करोगे ना, अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम कोई वास्को डे गामा के रिश्तेदार तो नहीं है ना कि भाई ट्रक भर के अंग्रेजी सुटाई हुई है। मरी बनी थोड़ी सी एक आधा गट्टू हमारे पास होता है, वही हमने 5 साल आगे घेदना होता है। तो लिहाजा क्या है बच्चे कि आप पहले उसको पैराग्राफ की 2 लाइनें, अब ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो फिर उसको शॉर्ट करो, नहीं, आप 2 लाइनें पहले एक बार सारा पैराग्राफ पढ़ो समझ लो, उसके बाद 2 लाइनें पढ़ो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, फिर उर्दू में उसका छोटा वर्जन बनाओ माइंड के अंदर और फिर उसको इंग्लिश में प्रोड्यूस कर दो। इतनी सी बात है। अब मसला फिर यहीं पे आ रहा है कि आपकी वोकैबुलरी मैटर करती है, आपकी इंग्लिश मैटर करती है, आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये वो चीजें जो बेटा कॉलेज लेवल पे तो हो ही नहीं रही। तो लिहाजा फिर भाई इसमें किसका नुकसान है? क्या कॉलेजेस का नुकसान है? क्या टीचर्स का नुकसान है? नहीं पुत्र, नुकसान तो आपका है ना, कॉलेजेस को तो फीस मिल गई, आपका नुकसान है आगे चल के फ्यूचर में। तो बहरहाल सबसे पहली और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है कि आप अपने अंदर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करें। एक्चुअली सिर्फ कोर्स या सर्टिफिकेट लेने के लिए ना करो यार प्लीज, बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। आप मेंबर बन जाओगे, आप फिर कहीं ना कहीं जॉब ही करते रहोगे, आपका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाएगा, आप कन्वे नहीं कर सकोगे, आप कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बातें करोगे, आप कैसे मेंबर्स को प्रेजेंटेशन दोगे जब आप ऑडिट करोगे। और खास तौर पे अगर आप टैक्स एडवाइजरी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बेटा वहां पे तो आपको जब खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर की असाइनमेंट मिल जाए, आपको 150 200 लोगों के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, सारे 20 ग्रेड 21 ग्रेड के लोग होते हैं, उनके सामने कैसे बोलोगे आप। तो लिहाजा ये चीजें आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़नी, और इसका बेहतरीन टूल यार आपके पास मौजूद है। आप तो बहुत बेहतरीन है ना, हमारे पास नहीं होता था, बहुत बाद में हमें सोशल मीडिया मिला, आपके पास सोशल मीडिया बेहतरीन एक टूल मौजूद है यार, उसको यूज करो काइंडली पॉजिटिव। उसके अंदर आप न्यूज चैनल को फॉलो करो, आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन चैनल्स को फॉलो करो, ताकि आपको पता हो कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर कैसे बात करनी है। ठीक है बच्चे, तो लिहाजा आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको इसके अंदर काफी हद तक गाइड कर दिया है, और लिमिटेड सी चीज मैं आपको नहीं बता सकता या ना ही नहीं कर सकता। देखो मेरा, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये 4 ऐसे रट्टा मार लो आ जाएंगे, नहीं पुत्र, एक तो ये भाई मेरा स्टाइल नहीं है, दूसरे नंबर